एक पावरफुल ऑरा क्या होता है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो तुम्हें पावरफुल बनाती है। लोग तुम्हें देख कर ही नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे बोलने में एक ऐसी एनर्जी नजर आती है कि लोग ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर तुम अपना एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे पावरफुल पॉइंट शेयर करूंगा जिसको अगर तुम अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम किसी भी इंसान से मिलोगे तो वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तुम जिस भी गैदरिंग में जाओगे हर कोई तुम्हें नोटिस करेगा, तुम्हें देखेगा। तुम्हारी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल की बन जाएगी और तुम एक असली रियल सिग्मा बन जाओगे। लेकिन रील्स को सॉल्व करते करते लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में ऑरा लिख दो। सो लेट्स बिगिन। अगर तुम रूम में एंटर करो और किसी को फर्क ही ना पड़े, अगर तुम बोलना शुरू करो और लोग फोन देखने लगे, अगर तुम्हारे जाने के बाद किसी को याद भी ना हो कि तुम वहां थे, तो प्रॉब्लम तुम्हारी लुक्स में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी हाइट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे पैसों में भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी प्रेजेंस में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ बोले भी रेस्पेक्ट ले लेते हैं। वो चिल्लाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, अटेंशन नहीं मांगते, फिर भी जब वो रूम में आते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है एक इनविजिबल वेपन, और उसी वेपन का नाम है ऑरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑरा पैदा नहीं होता, ऑरा बनाया जाता है। और मैं तुम्हें 8 ऐसी रूल्स बताऊंगा जो तुम्हारी प्रेजेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और अगर तुमने इन्हें जेन्युइनली अप्लाई कर लिया तो लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे। रूल नंबर 1, कम बोलो लेकिन वेट के साथ बोलो। आजकल ना लोग इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलते। वो सिर्फ तब बोलते हैं जब उनके पास बोलने लायक कुछ होता है। तुम ऑब्जर्व करो, जितना इंसान इनसिक्योर होता है उतना ज्यादा एक्सप्लेन करता है, उतना ही ज्यादा जस्टिफाई करता है, उतना ही ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑरा का पहला रूल है, हर बात पर रिएक्ट मत करो। हर आर्गुमेंट में घुसना जरूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी बात की वैल्यू करते हैं, लेकिन जब तुम हर सेकंड बोलते रहते हो लोग तुम्हारी बात को बैकग्राउंड नॉइज समझ लेते हैं। याद रखो, शेर जंगल में सबसे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा महसूस होती है। रूल नंबर 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के स्लेव होते हैं। कोई कुछ बोल दे, मूड खराब, कोई इग्नोर कर दे, मूड खराब, कोई क्रिटिसाइज कर दे, मूड खराब। मतलब खुद की मूड का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। लेकिन ऑरा वाले लोग अलग होते हैं, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं। सिचुएशन उन्हें कंट्रोल नहीं करती, वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। जरा सोचो, 2 लोगों को इंसल्ट किया गया। पहला बंदा इंस्टेंटली गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, रिएक्ट करने लगा, लेकिन दूसरा बंदा सिर्फ मुस्कुरा दिया, काम रहा। अब तुम बताओ, दोनों में से पावरफुल कौन लगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला, क्योंकि कंट्रोल पावर का सबसे बड़ा साइन है। जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं है उसके पास किसी और चीज पर कंट्रोल नहीं हो सकता। ऑरा का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है, ऑरा का मतलब कंपोज्ड होना है। स्टॉर्म के बीच भी काम रहना, प्रेशर के अंदर भी स्टेबल रहना, यही क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। रूल नंबर 3, अपने लाइफ को इतना बिजी बनाओ कि वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। सबसे वीक एनर्जी क्या होती है? वैलिडेशन की भूख। लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि जब तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हो, तुम इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हो कि मेरी वैल्यू तुम डिसाइड करो। ऑरा वाले लोगों की वैल्यू उनके अंदर से आती है, उनकी लाइफ गोल्स से भरी होती है, उनके पास मिशन होता है, टारगेट्स होते हैं, वो हमेशा बिजी होते हैं खुद को इंप्रूव करने में। उनको अप्रूवल कलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब तुम अपनी लाइफ बिल्ड करना शुरू कर देते हो ना, तुम्हारे साथ एक स्ट्रेंथ चीज होती है कि जिस अटेंशन के पीछे पहले तुम भागते थे वही अटेंशन तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये दुनिया हमेशा उस इंसान को रेस्पेक्ट करता है जो खुद को रेस्पेक्ट करता है। रूल नंबर 4, अपना वर्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ। आजकल लोग प्रोमिसेस बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम है, और इसी वजह से लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। ऑरा सिर्फ लुक से नहीं होता, ऑरा रेपुटेशन से बनता है, और रेपुटेशन बनती है ट्रस्ट से। अगर तुम कह रहे हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो उठो। अगर तुम कह रहे हो कि मैं जिम जाऊंगा तो जाओ। अगर तुम कह रहे हो कि मैं ये काम कंप्लीट करूंगा तो करो। और जब तुम बार बार अपने ही वर्ड्स तोड़ते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस भी तुम पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। और जब तुम खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लेकिन जब तुम अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करते हो, एक इंटरनल रेस्पेक्ट डेवलप होता है। तुम्हें लगता है हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, एंड बिलीव करो ये फीलिंग प्राइसलेस होती है। लोग उस इंसान को रेस्पेक्ट करते हैं जिसकी बात और एक्शन दोनों मैच होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। रूल नंबर 5, हमेशा इंप्रूव करते रहो लेकिन दिखावा मत करो। सबसे लाउड इंसान अक्सर सबसे वीक होता है, और सबसे डेंजरस इंसान अक्सर सबसे साइलेंट होता है। आज सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। लोग सक्सेस से ज्यादा सक्सेस का डिस्प्ले करते हैं, लोग ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑरा उसमें नहीं है, ऑरा है तुम्हारी प्रोग्रेस में।
जब तुम सीक्रेटली काम करते हो और रिजल्ट्स खुद बोलते हैं, तब रेस्पेक्ट अलग ही लेवल की मिलती है। अपने गोल्स पर काम करो, अपनी बॉडी इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपना माइंडसेट इंप्रूव करो, अपनी स्किल इंप्रूव करो। लेकिन हर सेकंड दुनिया को अपडेट मत दो, क्योंकि लायन कभी अनाउंस नहीं करता कि वो लायन है, लेकिन जब वो आता है तो सबको पता चल जाता है। और इसको ही ऑरा कहते हैं। अपनी एनर्जी को टॉकिंग में नहीं, बिल्डिंग में लगाओ। अपनी एनर्जी को इंप्रेस करने में नहीं, प्रोग्रेस करने में लगाओ। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 6, अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करो। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, सबसे वैल्यूएबल चीज है अटेंशन। और जो इंसान अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज ज्यादातर लोग अपने अटेंशन के मालिक नहीं है। नोटिफिकेशन आया, अटेंशन चली गई। किसी ने मैसेज किया, अटेंशन चली गई। कोई ट्रेंड आया, अटेंशन चली गई। कोई कंट्रोवर्सी हुई, अटेंशन चली गई। पूरा दिन लोग अपनी एनर्जी और फोकस छोटी छोटी चीजों में वेस्ट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी प्रेजेंस पावरफुल क्यों नहीं लगती। लेकिन सच ये है कि जिस इंसान का माइंड हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर एक पावरफुल ऑरा डेवलप ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरा का कनेक्शन फोकस से होता है। ऑब्जर्व करो उन लोगों को जिनके अंदर नेचुरल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। वो हर वक्त फोन चेक नहीं करते, हर वक्त इधर उधर नहीं देखते, हर वक्त रेस्टलेस नहीं रहते। उनका फोकस शार्प होता है। और जब कोई इंसान पूरे फोकस के साथ तुम्हारे तरफ देखता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज से अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना शुरू करो। हर चीज तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होती, हर ओपिनियन सुनना जरूरी नहीं होता। जितना ज्यादा अटेंशन तुम सेव करोगे, उतनी ज्यादा पावर तुम्हारे अंदर बिल्ड होगा और लोग उस पावर को फील करेंगे तुम्हारे बिना कुछ कहे। रूल नंबर 7, अकेले रहना सीखो। बहुत लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसीलिए वो हर वक्त किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। हर वक्त बात करना चाहते हैं, हर वक्त वैलिडेशन चाहते हैं, हर वक्त अटेंशन चाहते हैं। लेकिन जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो कभी पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट नहीं कर सकता। ऑरा एक हिडन सीक्रेट है, सॉलिट्यूड। अकेलापन और सॉलिट्यूड में फर्क होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों को मिस कर रहे होते हो, लेकिन सॉलिट्यूड तब होता है जब तुम खुद को डिस्कवर कर रहे होते हो। हिस्ट्री के जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं, उन्होंने अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा खुद के साथ स्पेंड किया। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तब तुम दुनिया की आवाज नहीं सुनते, तब तुम अपनी आवाज सुनते हो, और वही आवाज तुम्हें ग्रो कराती है। आजकल लोग खामोशी से अनकंफर्टेबल हो गए हैं। उन्हें हर वक्त म्यूजिक चाहिए, उन्हें हर वक्त रील्स चाहिए, हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि खामोशी में उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑरा वाले लोग खामोशी से नहीं डरते, वो खामोशी को यूज करते हैं। वो खुद को समझते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद को बिल्ड करते हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। याद रखो, जब तुम अकेले रह सकते हो, तभी तुम सच में इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंस हमेशा अट्रैक्टिव होता है। रूल नंबर 8, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करो। लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें देखते हैं, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर तुम्हारा पोस्चर वीक है, अगर तुम हर वक्त नीचे देखते हो, अगर तुम नर्वस मूवमेंट्स को करते रहते हो, तो लोग तुम्हें अनकॉन्शियस लेवल पर लेस कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, चाहे तुम कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कर लो। ऑरा सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, बॉडी का भी गेम है। सीधा खड़े होना, आराम से चलना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बिना वजह हिलना डुलना बंद करना, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी प्रेजेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तुम ऑब्जर्व करो, जब एक कॉन्फिडेंट इंसान रूम में एंटर करता है, तब वो जल्दी में नहीं होता। उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल होती है, उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होता है, उसकी एनर्जी कंपोज्ड होती है, और इसी वजह से लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि तुम्हारी वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलता है। अगर तुम खुद को पावरफुल फील करना चाहते हो, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा बेटर पोस्चर, थोड़ा बेटर आई कांटेक्ट, थोड़ा बेटर कंट्रोल, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस बदल रही होगी। और जब प्रेजेंस बदलती है, तो लोगों का परसेप्शन भी बदल जाता है। तो अगर तुम सच में एक पावरफुल ऑरा बिल्ड करना चाहते हो, तो इन 8 रूल्स को अपने लाइफ में ऐड करो। देखो, ऑरा कोई मैजिक नहीं है, ये उन डेली हैबिट्स का रिजल्ट है जो धीरे धीरे तुम्हें एवरेज से अलग बना देगी। और याद रखो, लोग हमेशा उस इंसान को नोटिस करते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अटेंशन को वेस्ट नहीं करता, जो अकेला रह सकता है, और जो बिना कुछ कहे कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करता है। और यही असली ऑरा है, और यही वो चीज है जो तुम्हें 90% लोगों से अलग बनाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।